बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुरू करते हैं गिनती से। तो अहदा अशरा और इसना अशरा, ये ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक का एक ही फार्मूला है दोनों का, कि आप जो है 3 से 9 तक मुअन्नस गिनती लिखें। जैसे ये है ना सलासा, सलासा लिखा है ना, इसको मुअन्नस कर दो ऐसे गोल ता के साथ, तो ये बन जाएगा सलासता। और इसके साथ लिख दो अशारा। बस, ये है 13। ये फार्मूला है। आप बताओ फार्मूले के मुताबिक 14 क्या बनेगा, बगैर मैं आपको ना आपको सिखाए आप खुद समझ सकते हैं कि बताएं क्या फार्मूला है और मैं क्या करूं 14 के लिए जी। अर्बात आशरा। अरबा लिखो, बुशरा, और उसको मुअन्नस कर दो, अरबा कर दो, और अशरा लिख दो 10। 4 और 10 14, ये 19 तक जाएगा जी। बताएं 5 को, बुशरा आप बताओ 15 को कैसे लिख। खमसा अशर। खमसता और अशर। जी असदुल्ला भाई। सित्तता आशरा। सित्ता भी लिखें और फिर ता भी कर दें, सित्ता अशर। क्या बात है जी। इसके बाद है 16, 17 जी। सबअता। सब आता अशर, वेरी नाइस। इसके बाद है समानियता अशर, और आखिरी होगा तिस आता अशर, वेरी नाइस। ये हमारा हो गया है 19 तक हमारी गिनती। इंशाअल्लाह ताला आपको याद रहेगी। ये छोटा सा आपको एक फार्मूला जरूरी था देना, तो वो दे दिया इंशाल्लाह, और आप कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला इसको। अब आप क्या पढ़ना तभी है जी। आशरा के आगे गोल ता भी आती है कि नहीं नहीं नहीं, आती? इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं आती। ये मैंने आपको जो गिनती लिखवाई है ना, ये चेंज होता रहेगा कभी कभी, लेकिन आप जी। इस गिनती को पक्का कर लो एक दफा ना, तो बाकी चेंज होता रहेगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह, बहुत बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो है यही गिनती याद जी। रखो। टीन टीन वाली 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये आपने पक्का कर लो बस इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आप इसी के साथ साथ जो है ना, चूंकि अभी आज जो है वो मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर करा दूं। ये देखें, हमारे पास आज जो है वो उसूल और कवाइद, यानी कि ग्रामर होनी चाहिए हमारे पास। जैसे मुअन्नस की पहचान, कि मुअन्नस को कैसे पहचाना जाए। मैं देखता हूँ यहाँ मेरे पास कुछ आसान लिखा हुआ है मुअन्नस के बारे में। कहीं है अहबाब, नहीं है ना, तो मैं आपको किसी किताब से करा देता हूँ। ये किताब अच्छी किताब है, तैसीर ये कुरान मजीद ग्रामर जितनी सिखाऊंगा ना, वो कुरान मजीद के लिहाज से सिखाऊंगा, यानी कुरान मजीद के लिए सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको ये देखो 21 नंबर है जिन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको समझिएगा, एक टीचर कैसे समझा रहे हैं, फिर दूसरे कैसे समझाते हैं, और तीसरे कैसे समझाते हैं। इसको समझिएगा। अगर मैं बेहतर है आपको पहले खुद समझा दूं एक दफा। ये देखें हबाब, हम मुअन्नस को कैसे पहचानते हैं। इसम कभी मुअन्नस होता है, कभी मुजक्कर होता है। इसलिए मुजक्कर को का दामन बहुत वसी है। मुजक्कर जो है वो, उसका दामन बहुत वसी है। वो समझाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कुरान मजीद में आपको ना हराम की लिस्ट मिल जाती है, लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं है। हर चीज हलाल है सिवाय हराम के। तो वो क्या कर देते हैं, हराम की लिस्ट दे देते हैं आपको, हलाल की नहीं देते। तो इसी तरह मुजक्कर की लिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन मुअन्नस की लिस्ट दूंगा, और वो निकाल के बाकी सारे मुजक्कर हो जाएंगे। अब देखो, मुअन्नस को पहले हम अलामतों से निकाल, अलामात से पहचान सकते हैं। पहली क्या है मुअन्नस की पहचान, वो अलामात हैं। देखो, पहली अलामत है गोलता आखिर में। जैसे फातिमा, ठीक है, आप देखो इसके आखिर में गोलता है फातिमा। या आप कहते हैं हाफिजा, या आप जैसे कहते हैं मदरसा या शजरा। ये गोलता जो होती है ना, ये पहचान होती है। एक ये पहचान है। दूसरी पहचान क्या है, वो है या, ऐसी गोल या होगी, उसके ऊपर खड़ी जबर होगी, इसको अल मकसूरा कहते हैं। ये जो है ना, जैसे सलमा, बुशरा, और सर लैला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक दूसरी पहचान है मुअन्नस की। तीसरी पहचान क्या है, वो है अलिफ और हमजा एक साथ।
जिसे आप कहते हैं गुम्बद खदरा। गुम्बद खदरा के लिए आप ऐसे लिखते हैं ग्रीन टम, यानी वो जो ग्रीन गुम्बद है, गुम्बद को अरबी में कहते हैं कुब्बा, कुब्बतो अल खदरा। तो खदरा का मतलब होता है ग्रीन। इसी तरह आपने सुना है अलहमरा हाल, अलहमरा हमरा का मतलब होता है रेड। हॉल, हॉल के लिए हमारे पास अरबी में लफ्ज है स्वाला, स्वाला का मतलब होता है स्वाला हॉल, बहुत बड़ा हॉल जो होता है घरों में होता है। तो वो अलहमरा हाल का मतलब, हाल के लिए अलहमरा, हमरा अरबी का लफ्ज ले लिया और हाल इंग्लिश का ले लिया है। इसी तरह एक बीमारी होती है सफरा, यरकान, सफरा। तो ये भी एक पहचान है, अलिफ और हमजा आया करेगा आपके सामने। अच्छा जी, चलो एक तो ये बात क्लियर हो गई अलामतों से। दूसरी क्या बात है, जो औरतों के नाम हैं वो सब मुअन्नस हैं, चाहे उसमें अलामतें हों या ना हो, जैसे जैनब, कलसूम, और और भी हो सकते हैं जैसे हिंद, और बहुत सारे नाम हो सकते, मरियम। सर कुछ नाम ऐसे तो हैं जो दोनों पे रखे जाते हैं। हाँ वो अरबी में देखते हैं कि अरबी में कैसे होता है, हमारे उर्दू में तो दोनों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अरबी में कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो मुज़क्कर या मुअन्नस भी होंगे, और वो से पहचान हो जाए करेगी इंशाल्लाह, उसके लफ्ज से पहचान आती है, अरबी में कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। तीसरी बात क्या है, मुअन्नस हकीकी, जैसे कोई खातून है जो है ही मुअन्नस, जैसे मैं कहूँगा उख्त, मेरी बहन, तो बहन तो मुअन्नस होती ही मुअन्नस है ना, तो उख्त लफ्ज जो है ना ये मुअन्नस है। या मैं कहूँगा उम, मेरी माँ, अब माँ उम है तो ये मुअन्नस है। और इसी तरह और भी हो सकता है, क्या हो सकती है, जैसे बिन्त, ये मुअन्नस है सारे अल्फाज। इसी तरह शहरों के जो नाम होते हैं, शहरों के और मुल्कों के नाम मुअन्नस होते हैं। इसके अलावा जो जिस्म के आज़ा जोड़े जोड़े हैं ना, जिस्म के जोड़े आज़ा, जैसे दो कान हैं, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो कदम हैं, ये सब मुअन्नस है। जिस्म में जो दो होगा ना वो मुअन्नस होगा, ये इसको याद रखिए आप। इसी तरह इसके अलावा जो हमने सीखा है ना, अरबों से सुना है हमने, वो भी कुछ चीजें मुअन्नस हैं, जैसे शम्स, सूरज, सूरज मुअन्नस है, सूरज निकलता नहीं, सूरज निकलती है। देखो भाई पठानों के साथ मिल गए हैं शम्सन। इसी तरह मैं कहूंगा रिह, जो हवाएं हैं ना, बादे नसीम, बादे रफरफ, बादे सबा, ये सब हवाएं जितनी भी हैं ये सब हवाएं मुअन्नस हैं अरबी में। इसी तरह नार, आग, आग जो है मुअन्नस है। और आग से बनने वाले दोजख, सारे दोजखों के नाम मुअन्नस हैं। जन्नतों के सारे नाम मुअन्नस हैं, जन्नतों के नाम मुअन्नस हैं, जन्नत खुद भी मुअन्नस है। तो ये कुछ पहचान आपको जुबानी बता दी हैं। ये आपको चीज की समझ आ गई है ताबिश भाई? जी जी, मुझे आई है समझ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ से जरा गौर से समझे कि मुअन्नस क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस। जिन्स, इसम के मुतल्लिक ये जानना कि वो इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस, जिन्स कहलाता है, जेंडर। अरबी जुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस की तीन तीन अकसाम है। ओहो लंबा कर दिया भाई। इसमें जिन्स की कवायद का नाम अरबी ग्रामर में मुअन्नस रखा गया है। ठीक है जी, इसमें जिन्स का कवायद के नाम से अरबी मुअन्नस रखा गया है। मुअन्नस और मुज़क्कर हकीकी, जिस लफ्ज में जोड़े पेयर का तसव्वुर मौजूद हो तो नर से ताल्लुक रखने वाला इसमें इसम मुजक्कर होगा, और मादा यानी फीमेल से ताल्लुक रखने वाला इसम मुअन्नस होगा। मसलन देखो उम, उख्त, बकर, जामूस वगैरह को मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जामूस का मतलब है भैंस, बकर गाय, और इनके मद्दे मुकाबिल जिन्स को हम लोग मुजक्कर कहेंगे, जैसे अब्बू है, बाई है, संडा है, ये सब मुजक्कर है। इसी तरह आप आ जाए मुअन्नस की तरफ। अब ये मुजक्कर तो वैसे इन्होंने बता दिया, लेकिन मुअन्नस को समझना चाहिए। मुअन्नस और मुजक्कर एक क़ियासी, जिस इसम में नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो उसके मुतल्लिक पहचान यूं की जाती है कि जिस लफ्ज के आखिर में गोलता हो उसे मुअन्नस क़ियासी, और जिस लफ्ज के आखिर में गोलता ना हो तो उसे मुजक्कर क़ियासी कहते हैं। देखो मुअन्नस का क्या कह रहे हैं कि तसव्वुर ही ना हो मुजक्कर का, जैसे मदरसा है, मदरसा का मुजक्कर मैं क्या करूं, कोई नहीं है ना, तो इसके आखिर में गोलता है, मुझे इससे पता लग जाता है कि ये मुअन्नस है। बात लंबी कर रहे हैं लेकिन बात समझने वाली है बस। मुजक्कर एक कियासी की मिसाल है, जैसे जिदार है, ये मुजक्कर है,
किताब, कलम, सिरात, मस्जिद, बैत, कुर्सी, नहर, ये सारे मुजक्कर है। हम मुअन्नस को पहचानना चाहते हैं। ये देखो, साअतुन, घड़ी को सा बोलते हैं, घड़ी को, घंटे को भी सा बोलते हैं, तो ये मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। मिरवाहा, पंखे को बोलते हैं, और हेलीकॉप्टर को कहते हैं, तो ये मिरवाहा जो है मुअन्नस है, आखिर में गोलता है। शजरा, दरख्त। जन्नतुन, जन्नह। आयतुन, आयत, ये सब जो है वो मुअन्नस है। मुअन्नस और मुज़क्कर समाई, कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में गोल ता नहीं होती, इसके बावजूद वो मुअन्नस होते हैं, ऐसे मुअन्नस समाई कहलाते हैं। कायदे के मुताबिक तो वो मुअन्नस नहीं है, लेकिन अहले जुबान ने उन्हें मुअन्नस कहा है। इसी तरह के कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में गोल ता होती है, लेकिन वो मुज़क्कर होते हैं, हमने उन्हीं से सुना है। मसलन मुअन्नस को पहले समझ लो कि समा यानी आसमान जो है मुअन्नस है। हरबुन, जंग, मुअन्नस है। शमसन, सूरज, मुअन्नस है। नारुन, आग। नफ्सन, नफ्स जो है, नफ्स, नफ्स को हम लोग मुअन्नस समझेंगे कि एक नफ्स मर गया, एक नफ्स आ गया, तो नफ्स मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। असा, असा जो होती है। सबील, रास्ता, मुअन्नस है। रिहन, हवा। अर्दुन, जमीन, मुअन्नस है। आसमान और जमीन दोनों मुअन्नस है, याद रखें। दारुन, दार का मतलब घर होता है, ये भी मुअन्नस है। बेअरुन, दलवुन, खमरुन, दल्फ का मतलब, बेर का मतलब है कुआं, दल्फ का मतलब होता है बाल्टी, खमरुन का मतलब होता है शराब, कासुन का मतलब होता है जाम, और या ट्रॉफी या कप, और जहन्नम, ये सब मुअन्नस है। रोया, ख्वाब, ये भी मुअन्नस है। ये तमाम अस्मा कुरान मजीद में इस्तेमाल हो चुके हैं, आपको इसलिए सिखा रहा हूं मैं, अब आप याद रखें। जिस्म के अज़ा में वो अज़ा जो तादाद में दो दो हैं, मसलन यद यानी हाथ, आइनुन यानी आंख, कदम यानी कि कदम, रिजल टांगे, साकुन यानी कि पंडलियां, ओजुन कान, खद्दुन गाल। शहरों के नाम और मुल्क के नाम भी मुअन्नस होते हैं, जैसे मिस्र, मक्का, लाहौर, पिशावर, चीचावतनी, ये सारे मुअन्नस हैं। मुजक्कर भी ऐसे होते हैं कि मुअन्नस की तरह लगते हैं, लेकिन वो है नहीं। देखो, खलीफा और अल्लामा, ये दोनों मुजक्कर है, ठीक है। दुबई का खलीफा और अल्लामा, जनाब फला फला अल्लामा, ये दोनों अगरचे इसके आखिर में गोलता है, लेकिन ये मुजक्कर इस्तेमाल होंगे, ठीक है, मुजक्कर है। जिस्म के वो आज़ाम जो तादाद में एक एक है, मसलन रास, बतन, वो सब मुजक्कर होंगे। जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में दो से ज्यादा हैं, जैसे सिन्नन, ये मुजक्कर है। दांत, दांत जो है ना, दांत, क्योंकि वो दो से ज्यादा होते हैं इसलिए मुजक्कर होंगे, ये याद रखिए। शाअरुन, जैसे बाल हैं, बाल बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए मुजक्कर है। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। और एक बात और बता दूं यहाँ पर, कि जैसे नाम है ना, उसके नाम है, जैसे हमजा है, हमजा को देखिए आखिर में गोलता है। उसामा को देखिए आखिर में गोलता है। तलहा, इसके आखिर में देखिए गोलता है। लेकिन ये क्या है, ये मुजक्कर लड़कों के नाम हैं, और ये हमने अरबों से सुना है, इसलिए ये सब जो है, ये सब हम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए नहीं। बस ये बात आपको, उम्मीद है कि सारी समझ आ गई है। मुझे जरा बता देंगे, बुशरा, बुशरा आपने हल करना है इसको, बताएं जरा ये क्या है, अल मलिक। ऊपर बताएं मुझे मुअन्नस कौन सा है, मुअन्नस बता दे मुझे, बुशरा। हो बुशरा, आपका माइक काम नहीं कर रहा। सुमेरा, फिर आप जगह संभालो, बताओ सुमेरा। हाँ, रहमतुन ये मुअन्नस है। और अल आयातु। अल आयतु मुअन्नस है। ये अल कहाँ से, खालतु भी किसकी मुअन्नस है। आवाज, बुशरा आप, बुशरा आपको हमने नहीं कहा आप बोलने का, अब क्यों बोल रही हैं? गला हमारा खुश कर दिया, आप बोल रही हैं। सुमेरा बताएंगी, सिर्फ बताओ। इसके बाद नार है, नार, आग भी अल मुअन्नस है। खालत नफ्स भी मुअन्नस है। आया भी मुअन्नस है। खाला भी मुअन्नस है। और बताओ आगे। कलम मुहब्बतुन भी मुअन्नस है। शाबाश, आगे बोलो शुरू। और अल क़ियामत अल शाबाश, क़ियामतु शाबाश, मुअमिनतुन मुअन्नस है। और शाबाश। करियतुन भी मुअन्नस है। करिया, करिया का मतलब क्या होता है? बस्ती बस्ती, गांव, शाबाश। लो भाई, ये समझ आ गई हमें। अब दोबारा हम बुशरा को मौका देंगे बोलने का, इंशाल्लाह। लो भाई, मुज़क्कर अस्मा मुअन्नस का कौन सी किस्म है? छोड़ दो यार, ये कि मुज़क्कर अस्मा मुज़क्कर निशानदही कर दें, अस्मा में मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानदही कर दें।
लो भी बताएं जरा कि ये मुअन्नस क्यों है, जरा साथ साथ बताते जाएं। जी रहमत का बता दें। मोनस है गोलता की वजह से। शाबाश, आगे। अम, ये अलबहर अल उख्त यार ये उख्त, सारे उख्त क्यों मुअन्नस है? क्योंकि ये लड़कों उख्त भाई को कहते हैं। ओए होए, ये भाई मुअन्नस होता है? मोनस नहीं है ये मुज़क्कर ओ। आप आप हमारे साथ क्लास में थी कि नहीं थी अभी जो मैं पढ़ा रहा था? कहीं आप तो हो चुके आपकी जी जी थी। नहीं तो कैसे हो सकता है आपको समझ ना आई हो? ये तो इतना आसान मौजू है यार, ये तो ताबिश को भी समझ आ गया होगा। ये क्या है, ये मुझे बताए जरा। ये नफ्स क्यों मुअन्नस है ताबिश भाई? या फिर शजरा का बता दो, या फिर कियामा का बता दो ताबिश भाई। क्यों मुअन्नस है ये, या उख्त क्यों मुअन्नस है? उख्त क्यों मोनस है? हाँ हाँ। बहन को कहते हैं ना। बहन को अब बुशरा बोलती है। अच्छा जब मैं मना करता हूँ फिर वो शुरू कर देती है, फिर मैं कहता हूँ अब बोलो, अच्छा मैं करूंगा, उल्टा कहूंगा, उल्टा करूंगा। चलो आप बताओ ताबिश भाई, आप बताओ यार, खवातीन का तो मेरे साथ चलता रहेगा। ये नफ्स क्यों ये मुअन्नस? नफ्स क्योंकि शाबाश। नफ्स क्यों मोनस है? हाँ हाँ। ये क्योंकि ये चलो ना यार, आप लड़के हो ना, आप लड़के हो, आपकी तो हम हेल्प करेंगे ना, नकल दे रहा हूँ। हाँ हाँ। ये अरबियों से सुना है इसलिए। ये अरबों अरब से वाले सुना है कहते हमने, हैं तो। अरब लोग नफ्स को मुअन्नस कहते हैं। शाबाश, देखो ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला, शाबाश, मुझे पता है लड़के समझदार हैं। लो भाई, उख्त क्यों लड़की होती है, हाँ जी ये सारे, शाबाश। चलो यार ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर बारिश आई, आपको और भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपको उम्मीद है कि सारी बातें समझ आ गई है इंशाल्लाह, और इसमें कोई मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला, परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये आसान है बहुत इंशाल्लाह। अच्छा जी चलो, ये हमने मुअन्नस को आज सीख लिया है, ये अच्छी बात हो गई। अच्छा अब आप ये, मैं आपको जरा जो है, हम लोग बात कर रहे थे किताब में, किताब कहाँ गई आपकी? ये कुछ चीजें आ गई थी दरमियान में। ये मुझे जरा जुमलों में इस्तेमाल करके बता दे जरा। बुशरा, ये जरा मुझे बताओ, मस्जिद को जुमले में इस्तेमाल करो। हाजा मस्जिदन बईद। वेरी नाइस, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है बस काफी है, बाईदुन दूर है। अच्छा जी, मुसल्ला को कोई भी इस्तेमाल करे जुमले में। शाबाश, कोई भी करे, कोई भी। अना उस्तली फिल मुसल्ली। ये देखो, अगर तलफुज गलत बोला ना तो फिर बड़ा दुख हो जाएगा, मुझे इंतहाई दुख लग जाएगा। ये क्या लफ्ज है ये कल क्या लिखा आपने, कल क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा आपने? ये मुसल्ला है यार। आप मुसल्ला मुसल्ला। कहती है, मुसल्ली कहते हैं, मुसल्ली तो मुसल्ली तो कोई और होता है ना, मुसल्ला है ये, मुसल्ला। शाबाश। सही। अल कुरान को इस्तेमाल करें जुमले में। أنا أقرأ القرآن. वेरी नाइस। हैया बिना को इस्तेमाल करो। जी ताबिश असदुल्लाह। हैया बिना फिल मस्जिद। शाबाश। इलल जी मस्जिद। मैं सुनिए रहा। हैया बिना, मस्जिद से पहले क्या बोला? इलल मस्जिद। फिल इला, मस्जिद। इला, इला लगाना चाहिए, इला का मतलब होता है टुवर्ड्स, शाबाश, की तरफ। शाबाश। नजारा को इस्तेमाल करें जुमले में। हम्म, هذه نظارة جميلة. शाबाश, हाजिही नजारतुन जमीलतुन, शाबाश। मैं अतफ को जरा इस्तेमाल करें जुमले में। अच्छा मैं अगर कहूं आपको कि मेरा ओवरकोट कहाँ है, मेरा ओवरकोट कहाँ है? हाँ أين المعطف؟ معطفي. हाँ, आईना में अतफी, आखिर में ना या लगा दो तो मेरी हो जाएगा, मेरी। मेरा ओवरकोट कहाँ गया, आईना का मतलब होगा कहाँ है, शाबाश। जी गुरफा। अना अनामो गुरफतुल नौम। अना, फिल गुरफतुल। शाबाश, फी लगाएंगे, शाबाश।
अना अनामो, मैं सोती हूँ, फिल गुरफत नौम। गुरफत नौम का मतलब होता है सोने का कमरा, सोने वाले कमरे में, बेडरूम में सोती हूँ। शाबाश। हम्माम को इस्तेमाल करें। अना अतवद्दउ फिल हम बिलहमाम। अना अतवद्दउ फिल हम्माम। हम्माम। क्या बात है ये लड़की, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। युसल्ली को जरा जुमले में इस्तेमाल करें अब आप। युसल्ली। व युसल्ली फिल मस्जिद। क्या बात है लड़की, क्या बात है, जिंदाबाद, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, आजान, आजान को जुमले में इस्तेमाल करें। الآن وقت الأذان. शाबाश। अल आना, अल आन का मतलब होता है नाव। अल आन, इस लफ्ज को लिख ले अपने पास। अल आन, अल और आन, ऐसे डबल ए लिखो और फिर एन लिखो। अल आन का मतलब होगा नाव, अभी। इसको जरा कीजिएगा समेरा, मिसाल को देखो। में अतफ और गुरफा की तस्वीर दी है ना, और यहाँ क्या मिसाल है, ऐन अल में अतफ, हाजा हुवल में अतफ, ये रहा आपका में अतफ। अब गुरफा मुअन्नस है ना, तो लिखा है ऐन अल गुरफा, कमरा कहाँ है, हाजी ही अल गुरफा, ये रहा आपका कमरा। लो भाई शाबाश। इबन को करो जरा, इबन कौन सा करो। आइना इबिन। हाजा हुआ इबिन। हाजा हुवल इबन, शाबाश जी। मुसल्ला। आइना मुसल्ला। हाजा हुआ मुसल्ला। ये मुसल्ला मुजक्कर है कि मुअन्नस। हिया मुसल्ला। हाँ, ये अभी आपने कहा कि बुशरा मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में ऐसी या आती है, तो मुसल्ला में भी तो आखिर में है ना। हाजी ही लिखेंगे, हाजी ही हिया मुसल्ला, ये रहा आपका मुसल्ला। अच्छा, इसमें अलिफ मकसूरा है। ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये मिसाल को जरा देखें। ऐन सईद, सईद फिल गुरफा यक़रउल कुरान, ये देखो यह लिखा हुआ है। इसी तरह आप जरा ना खुद से करें, ये क्या है, इसको करो जरा। सालेह सालिह। सालेह कहाँ है, वो मस्जिद में है, नमाज पढ़ रहा है जी। ऐना सालिह। शाबाश। ऐन सालेह। हाँ फिल हाँ, वो هو يصلي في المسجد. शाबाश। हुआ युसल्ली फिल मस्जिद, या हुआ फिल मस्जिद युसल्ली, वो युसल्ली फिल मस्जिद। शाबाश शाबाश, ऐसा ही है। चलो ये शरीफ का भी ऐसे करो। शाबाश। ऐना शरीफ। हाँ, हुआ, हुआ, शरीफुन हुआ। हुआ फिल फिल हमाम नहीं नहीं, यतवद्दा। हाँ शाबाश, ठीक है। हुआ यतवद्दा फिल हम्माम, या हुआ फिल हम्माम यतवद्दा। शाबाश, क्या बात। मन हाजा, देखो यहाँ पे, हाजा वालिदी अदनान हुआ मुहंदिस। अब ये जरा करो जरा, उमर और अम और उमर और मुदर्रिस का करो जी। शाबाश। ये कौन है, ये मेरे चाचू हैं, उमर। करो। उमर नहीं नहीं, हुआ सवाल पहले, सवाल तो करो, सवाल तो पहले करो ना। मन हाजा। हाँ, मन हाजा। हाजा उमर हाँ नहीं नहीं हुआ नहीं नहीं, हाँ नहीं ना यार, पर ये मेरे चाचू हाजा हैं। उम्मी। हाजा हाजा उम्मी अम्मी, अम्मी उमर। यार, एन के ऊपर जबर है। अम्मी। हाजा अम्मी। हाजा अम्मी उमर। हुआ हाँ, मुदर्रिस। वेरी नाइस, शाबाश। ये अब करो जरा बुशरा, ये करो जरा, जद वाला। मन हाजा। हाजा जद्दती जद्दी, सालिम। जद्दी तो हु दादी होती है। जद्दी, जद जद जद्दी सालिम।
जद्दी हुआ सालिम हुआ अम, तबीब। शाबाश, वेरी हम्म, नाइस, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। हाजा वालिदी अदनान, हाजा वालिदुहु अदनान। ये देख लो, ये मेरा बेटा अली है, ये उसका बेटा अली है। जी। हाजा इब्नी अली। शाबाश। ये उसका बेटा है अली। हाजा इब्नहु अली। शाबाश, हाजा इब्नुहु अली। शाबाश, ऐसे करना था ना यार। ये सिद्दीक और अहमद का जरा करे। ये मेरा दोस्त अहमद है, ये उसका दोस्त है अहमद। हाँ। हाजा सिद्दीकी अहमद। हाजा सिद्दीकुहु। सिद्दीकुहु अहमद। वेरी नाइस, शाबाश। अब मैं आपके ना, आपके ग्रुप में आपको ये जितना हमने दो चैप्टर पढ़े हैं ना, दो पढ़ लिए ना, तो ये मैं आपको इसकी अरबों की आवाज में आपको ऑडियो भेजता हूँ, ठीक है। आप अपनी किताब के साथ उसको टैली भी कर सकते हैं कि अरब लोग इसको कैसे पढ़ते हैं। मैं चूंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ ना, और अभी हमने अरबी शुरू भी नहीं की उस तरह। ये किताब खत्म होगी तो हम आगे जाके, यानी 8 चैप्टर है इसके, उसके बाद फिर दूसरी किताब शुरू हो जाएगी, तो फिर हम उसमें अरबी ही बोलेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे हम सिर्फ जुमले बोलते रहेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, जब तक हमारी जुबान चढ़ न जाए जुबान की तरफ। तो हम ये जो रोजमर्रा के जुमले हैं वो बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी हम फिर उसमें चले जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको वॉइस भेजता हूँ ताकि आप वो जरूर देखें। अच्छा, और इसके अलावा जो है, जैसे आपने जुमले याद किए हैं ना, वो वाले जो आपने कहा, शुक्रन का जवाब, शुक्रन का जवाब क्या है साले अपना ताबिश भाई? कोई आपको शुक्रन कहे तो आप क्या कहेंगे उसको? अफवान, अफवान बोलेंगे आप, ठीक है। अगर ताबिश भाई, अगर कोई आपको अहलन व सहलन बोलेगा तो क्या कहेंगे आप? अहलन बिकुम। और अगर आपको कोई बोले माअस सलामा, क्या बोलेंगे? गुड बाय, माअस सलामा, आप क्या कहेंगे उसको? अस्सलाम। उसका जवाब भी माअस सलामा है, माअस सलामा। माअ सलामा। अगर कोई आपको ये कहे सबाहुल खैर, गुड मॉर्निंग, सबाहुल खैर, आप क्या जवाब देंगे? सबाहुन नूर। वेरी नाइस, शाबाश। कोई अगर आपको कहता है कि अफवन, सॉरी, आप क्या कहेंगे? ये आपने कल का नहीं पढ़ा ना, कल का नहीं देखा आपने। ये अफवन का मतलब हो, इसका जवाब में होता है ला बासा, कोई बात नहीं। ला बास, कोई बात नहीं, ला बास, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो आपको मैं लिखा हुआ भेज दूंगा, आपके आपके ग्रुप में आपको भेज दूंगा कि ये क्या चीजें हैं, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आज कुछ और भी याद करते हैं, ठीक है। एक लफ्ज है, उसको पक्का कर लें, लो समह, लो समहत, इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ये लफ्ज क्या है? लो समा। हाँ बुशरा, इसको मेरी बात मान लो।